नमस्ते। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जो आज की रीडिंग रहेगी उसमें इस समय वर्तमान में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स रही है, वर्तमान में आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो इस समय आपके बारे में, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। करंट फीलिंग रहेगी जिस वक्त भी आप रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके पर्सन की फीलिंग होगी। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आप कोई भी राशि से हो, कोई भी आपका नाम हो, कभी भी आपका सेपरेशन हुआ हो, कहीं से भी देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्टिंग से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, जो रीडिंग होगी वो टाइमलेस होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की वर्तमान की भावनाएं क्या फील कर रहे हैं इस समय वो। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले ना आपकी फीलिंग्स को ले लेते हैं। नंबर 3 का कार्ड आ गया है, रीच आउट। जस्ट ब्रीथ। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। 2 कार्ड्स हम और लेंगे, फिर हम देखेंगे। शफलिंग को आप सभी को ही देखना है, ठीक है। मास्टर, फीलिंग अलोन। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी को बता देती हूँ, फिर आपके पर्सन की एनर्जी पे जाएंगे और आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट करता है, इसका मतलब नेक्स्ट आपके पर्सन की ही एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप महसूस कर रहे हो और काफ़ी टाइम से आप उस चीज़ को अपने दिल में दबा के रख रहे हो। किसी तरीके का सैडनेस मुझे दिखाई दे रहा है। सैडनेस लिख देना कमेंट में, जो चीज़ भी रेजोनेट करे। और अगर मैं कोई ऐसा शब्द बोलूँ जो आपसे रेजोनेट हो तो कमेंट्स में आप लिख देना। तो एक तरीके का मुझे सैडनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको आप अपने जहन में ही रख रहे हो। जैसे कहते नहीं, अपने अंदर ही ट्रैप करके रख रहे हो और आप उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। इस समय कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ आप अपनी दिल की बात को शेयर कर सको। आपके आसपास लोग बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिससे आप वो चीज़ बोलो और आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो आज का दिन, तो ऐसा लग रहा है आपको कि पूरी दुनिया में आप अकेले हो। आज के दिन आपको सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में आपका कोई मित्र नहीं है, आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई है ही नहीं जिससे आप अपनी दिल की बात बोल पाओ। फ्रेंड्स की कमी आपको आज महसूस होने वाली है सबसे ज़्यादा, या उठते के साथ ही आज हुई है। फ्रेंड्स लिख देना ज़रूर से। या आप ऐसे फील कर पा रहे हो कि जब दूसरों को ज़रूरत होती है तब आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हो, लेकिन जब आपकी ज़रूरत है तो यहाँ पे कोई दोस्त या कोई ऐसे शेयर करने वाला आपके पास नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे समझ आ रही है वो ये है, किसी तरीके के यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में हो सकता है आप कोई शादी अटेंड करने गए हो सकता है कोई गेट टुगेदर हो, कोई पार्टी हो, कोई सेरेमनी हो, कोई कुछ हो, और जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे
यहाँ पे लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कहीं से आप हाल फिलहाल में होके आए हो, चाहे वो शादी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया है, या फिर आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिला है। यहाँ बात आपकी लवर की भी मैं बता रही हूँ। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही है, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई है, आपके लवर से भी, आपकी फैमिली से भी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आपकी टूटी है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो या करोगे आज के दिन कि कोई भी नहीं है जो आपके दिल की बात को समझ पाए। फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई डोंट नो, जिसके साथ भी रेजोनेट करे ज़रूर आप मानना इस बात को। हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि आपसे किसी ने पैसा लिया है या कोई मांग रहा है, या फिर आप किसी को दे चुके हो, किसी अपने को किसी भरोसे पे दे चुके हो, या फिर कहीं पैसा लगाया है किसी अपने के खातिर, लेकिन बदले में आपको धोखा मिला है। बदले में आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है और वही चीज़ आपको मन ही मन घूम रही है। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट की फीलिंग आ रही होगी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो, अगर रिग्रेट हो रहा है तो लिखना कमेंट्स में रिग्रेट, आपके अंदर जो दया की भावना है उसका बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप हमेशा दूसरों की चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। ऐसा लगता है कि आपने बहुत पीपल प्लीजिंग की है, दूसरों के बारे में सोचा है, दूसरों को खुश रखने की कोशिश की है, इससे आपकी खुशी बहुत ज़्यादा पीछे हो रही है, ठीक है। नंबर 3, यहाँ पे आप चिंता मत करो। यहाँ पे आज आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हो, कल से ही आप इंतज़ार कर रहे हो अपने लवर का। आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जिसने आपकी उम्मीद को तोड़ा है। आप किसी की सॉरी का इंतज़ार कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया है। ऐसा लगता है कि बहुतों के लिए ये जो कांड है, जो कारनामा है, वो हाल फिलहाल में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से, काफ़ी दिन हो गए हैं इस वाक़ये को, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल भी होने को आ रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान की सॉरी का। हो सकता है कि आप अपने पर्सन का भी इंतज़ार कर रहे हो। वेटिंग गेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लिखना ज़रूर वेटिंग गेम। और आप इंतज़ार कर रहे हो, आप उठ के जाने के लिए तैयार हो। आपके मन में मुझे एक तरीके से क्लैरिटी भी दिख रही है कि वो अपॉलॉजी कभी नहीं आएगी, वो सॉरी कभी नहीं आएगी, पर फिर भी आप और ज़्यादा इंतज़ार करना चाह रहे हो, थोड़ा और रुकना चाह रहे हो। यहाँ पे बात आपके एक्स लवर की भी हो रही है। और आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन में हैं और चीज़ें ठीक हो नहीं रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ब्रेकअप हुआ भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका सेपरेशन हुआ भी नहीं है, लेकिन वो एक टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हैं, अभी भी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हैं, अभी भी उस एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक रिश्ता है बहुत ज़्यादा, जिसमें आप इस इंसान के सुधरने की उम्मीद तो कर रहे हो, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। एंजल्स का आपके लिए एक मैसेज ज़रूर है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे, या ऑलरेडी कर रहे हो। उठते के साथ ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ही गलती है जिस वजह से लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोनली फील कर रहे हो तो लिखो लोनली। लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस समय। जस्ट ब्रीद, जस्ट ब्रीद। आपको रियलिटी पता है। आप जितना ज़्यादा वर्तमान में रहोगे, जितना ज़्यादा आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे,
जितना ज़्यादा आप रियलिटी को मान लोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को रिलीज़ कर पाओगे। सैडनेस और आइसोलेशन, आपने खुद को अलग कर लिया है कि आपको पता है कि आपके साथ ये हुआ है, लेकिन आप जो उम्मीद बांध के बैठे हो, इसी वजह से यहाँ पे सारा पंगा हो रहा है। आप खुद ही अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो सिचुएशन है वो आखिरी दम पे है, अपने आखिरी पड़ाव पर है। क्योंकि ना इसके बाद मैं आपके अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ जहाँ ना अब आपकी लाइफ में चीज़ें दिल से नहीं, अब दिमाग से होने वाली है। आप प्रेजेंट में मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हो। आज के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने रियलिटी से मन जोड़ लिया है, नाता जोड़ लिया है, कि अब आपको रियलाइज़ होगा कि लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होगा, मेरी खुशी मेरे ही हाथ में है। प्रेजेंट में आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक नई इच्छा आ रही है अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लेने की। एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हो ना हो कुछ ना कुछ करके आप चीज़ों को अब पीछे छोड़ना चाह रहे हो, अपनी पास्ट लाइफ से आप रिलीज़ करना चाह रहे हो। कौन कौन पास्ट लाइफ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लिखो पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ से अब ऐसा लग रहा है ना, आपका एक ऐसा मोड़ आ गया है यहाँ पे कि आप अपनी चीज़ों को ना अब आप रिलीज़ करने वाले हो। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, चाहे लोग आपके आसपास जो हैं वो कितना भी ऑफेंड होए, चाहे आपके बारे में कितनी भी बातें बनाएं। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप उस एनर्जी से मुझे अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, उस एनर्जी से आप कहीं ना कहीं निकल रहे हो। और ऐसा लग रहा है निकलते निकलते आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को हील कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे, यहाँ पर रिलीज़ कर रहे। बहुत फ्री एनर्जी है, बहुत फ्री एनर्जी है। अब से देखना, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। आज की एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी जहाँ आज आप अकेले भले ही रहोगे, लेकिन अपनी कंपनी को बहुत इन्जॉय करोगे, अपने साथ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे। मतलब जैसे आपने ठान लिया है कि मुझे किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के आसपास भागने की या किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपका एटीट्यूड आज ये होने वाला है कि जो रहना है लाइफ में रहेगा और जिसको जाना है वो लाइफ से जाएगा। कुछ साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और मीन राशि, मकर राशि। बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा लग रहा है कि आपका एक ग्लो अप हो रहा है। आप ऐसी एनर्जी में हो कि जैसे आपने खुद को अपना लिया हो। आप अपनी गलती के लिए खुद को नहीं कोस रहे, जबकि आपने खुद को अपना लिया है। नंबर 15 यहाँ पे मास्टर की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि अब से ना आप किसी और की वजह से खुद को रोकोगे नहीं। यहाँ पे हीलिंग बिगिंस। धीरे धीरे अब आपको मैं एक ऐसी एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहा है, मतलब ऐसी एनर्जी में मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ स्पेशल मैसेजेस है। नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 3 है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है इस बार। एक ग्लो अप एरा में आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक मुझे लग रही है। और जैसे कहते नहीं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे नज़र आओगे। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आपके अंदर। कमेंट्स में ज़रूर लिखना जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम मैग्नेटिक, आई एम इन लव विद माई सेल्फ, लिखो। ऐसा लग रहा है कि जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए। हीलिंग बिगिंस। अब आपकी हीलिंग को देखकर लोग बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। मैं देख रही हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में आप प्यार को लेके बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहे हो, ठीक है। इतना ज़्यादा बैलेंस हो गए हो कि आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हो। आपको कोई भी इतनी आसानी से खुश नहीं कर सकता। जब तक आपको चीज़ें अपनी तरह ना मिले, अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये दूसरों की बातों में नहीं आ रहे हो। आपको जब तक एक पुख्ता सबूत ना मिले, आप कभी भी
दूसरों की छोटी छोटी एफर्ट से खुश नहीं हो रहे हो। आपको वही चाहिए जो चाहिए, मतलब आप अपनी शर्तों पे जीना चाह रहे हो और इस टाइम का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने लिए कोई पोर्टल खुद ही ओपन किया है। जैसे खुद ब खुद ही आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है। जहाँ से प्यार मिलेगा वहीं जाओगे। आपके पर्सन की एनर्जी को देख लेते हैं। रीडिंग में यहाँ तक बने हुए हो, एक लाइक अभी तुरंत करना। चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सभी को बिग बिग थैंक यू। जो आपके लिए लाइव रीडिंग आई है, जो आपके लिए स्पेशल रीडिंग डाली है, जो सिर्फ चैनल मेंबर्स को दिख रही है, वो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। और कोई भी अगर आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई स्पेशल रीडिंग चाहते हो, पिका कार्ड चाहते हो, मुझे बता ज़रूर देना। तो मैं भी अब फ्रेश आ गई हूँ, आई एम बैक। और आपके पर्सन की एनर्जी, अपने पर्सन का नाम लो, लंबी लंबी सांस छोड़ो, रिलीज। आपके पर्सन की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स के, अच्छा यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, फिर यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रही है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। ये जो आपके पर्सन है, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9, 5, 6 या तो 13 और 19। इनमें से कोई भी आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या ये मान लो कि इस नंबर के महीने में, जैसे 3 है तो मतलब मार्च में हो सकता है, 9 है तो सितंबर में हो सकता है। तो आप समझ जाओ, लिखना ज़रूर। देखो आपके पर्सन की सिचुएशन अभी ऐसी है, इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप का रीज़न नहीं बताया है और ये बहुत चालाक इंसान है। इनको भी पता है कि इनकी गलती है। ब्रेकअप का रीज़न ये पर्सन आपको देगा नहीं, क्लोज़र का रीज़न ये पर्सन आपको देना नहीं चाहता। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं तो भैया सच बोलूँगी, ये पर्सन आपको क्लोज़र देगा ही नहीं। क्लोज़र देने की बात यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि ये पर्सन ना आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके अंदर की जो इच्छा है, आपके अंदर का जो पैशन है, आपके अंदर का जो स्वाभिमानी जो एक रूप है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन आपको कभी भी क्लोज़र नहीं देने वाला, क्योंकि एक बार आपको ब्रेकअप का रीज़न पता चल गया, एक बार अपने मुंह से इस पर्सन ने अगर इस चीज़ को कबूल कर लिया, तो आप रोते पड़ते ही सही आप मूव ऑन हो जाओगे। आप रोते पड़ते ही सही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप चैप्टर को क्लोज़ कर दोगे। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आपके ब्रेकअप का इस पर्सन ने रीज़न नहीं दिया, कारण नहीं बताया, आपको फिर भी धोखे में रखा है, आपको फिर भी अगर अटका के रखा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ब्रेकअप, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ना बिल्कुल नेगेटिव में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्सन ऐसा पता है क्यों कर रहा है। इनके पैटर्न देख के ऐसा फील हो रहा है कि ना ये पर्सन आपको रोकता, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ना ये पर्सन आपको रोक रहे हैं, ना ये पर्सन आपको जाने दे रहे हैं, ना रोक रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है
ये ठंडे पड़ के बैठ गए हैं। और आपको देखने से यूँ भी लग सकता है कि ये क्यों इंसान अपने झूठ को कबूल नहीं करता, ये क्यों इंसान अपनी की हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। इतना टाइम हो गया है, ना ये मुझे खुशी से रख रही हैं, ना ये मुझे क्लैरिटी दे रहे हैं। क्लैरिटी इस इंसान ने नहीं दी तो लिखो नो क्लैरिटी, लिखना ज़रूर, ठीक है। लेकिन सच तो ये है कि यह पर्सन आपको नहीं जाने दे सकते। इनके खुद के टॉक्सिक पैटर्न यही है, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी यही है, ठीक है ना। इस पर्सन का चाइल्डहुड इतना ज़्यादा मतलब आसान नहीं रहा है। इनके जो बचपन से ही इनके घर पे, या फिर ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा इनका इतना ज़्यादा रहा है कि इस इंसान को डर लगता है कि ये जिस किसी से भी प्यार करेंगे, जिस किसी के भी साथ रहेंगे, वो इंसान इनको छोड़ के चला जाएगा। ये इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है, ठीक है ना। ये पर्सन हमेशा डरते रहते हैं और इसी वजह से डर के कारण ही इस पर्सन ने आपको अपने साथ रखने के लिए कई झूठ बोले हैं। और जानते हुए भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस पर्सन को पता है कि आपकी क्या हालत है। इनको पता है कि ये आपसे इस समय कटे कटे रह रहे हैं। ये पर्सन आपसे इस समय बहुत ज़्यादा दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि इनके झूठ इतने सारे हैं, इनका फरेब इतना ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये भी झूठ बोला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड है या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड है। इनका पहले से भी रिश्ता रहा है, लग रहा है ऐसा, इनका पहले से भी रिश्ता रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो शादीशुदा आदमी या शादीशुदा औरत के चक्कर में फंसे हुए हैं, और जब ये आपको बात सच्चाई पता चल रही है तो भी ये इंसान आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। शादीशुदा है या पहले से ये कहीं थे तो कमेंट सेक्शन में लिखना चीटिंग, ठीक है। आपको इस पर्सन का सच पता कर कर बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इनके सच ने। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि ये पर्सन भी खुश नहीं है। इनकी खुद की कही हुई बातें, खुद की कही हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रही है। इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। ये सो नहीं पा रहे हैं, ये चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। हर दिन इनको ये लगता है कि बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में, हमारी नहीं बन रही है, हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में आपके पर्सन ना एक चीज़ और से भी डरे हुए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मैं सच बताऊं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी मुझे पता चल रहा है कि ये समझ चुके हैं कि आप एक मिशन पे निकल चुके हो। आपके अंदर एक फायर भी नज़र आ रहा है, और मैं सही बता रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको स्टॉक करना कभी नहीं छोड़ा। आपके बारे में इनको खबर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एक नयापन नज़र आ रहा है आपके अंदर। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एक नई उम्मीद की किरण जागी है, एक न्यूनेस दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इनको परेशान कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना एक न्यू एरा में चले गए हो। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है और आपकी लाइफ में एक नया एडवेंचर आने वाला है। और इस चीज़ से इनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। इनको फील हो रहा है कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ गए आपकी लाइफ में, हो सकता है कि अगर ये आपसे बिल्कुल ही टच छोड़ देंगे ना, परेशान भी हो रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, बिल्कुल टच छोड़ देंगे तो इनको घबराहट है कि आपकी लाइफ में किसी नए की एंट्री होने वाली है। वैसे भी आपकी लाइफ में किसी पर्सन को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, किसी नए को ये ढूंढ रहे हैं। मैं एक चीज़ और बताती हूँ,
यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस समय आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ कि वो जानबूझ के आपसे बात करने से झिझक रहे हैं, जानबूझ के ये आपके करीब नहीं आ रहे हैं, जानबूझ के ये पर्सन आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आप सारे सच जानते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल गया है कि सिर्फ आपको सच की तलाश है और आपकी थिंकिंग इस समय ऐसे चल रही है कि आप झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि इस प्यार को आप नहीं आगे ले पाए, और सेम ही आपकी पर्सन की सिचुएशन है। ये ना हमेशा से आपके साथ ना एक हैप्पी एंडिंग चाह रहे थे, हमेशा से आपके साथ एक ऐसी शुरुआत ये चाहते थे जहाँ पे ना शुरू से सब कुछ सही हो, जहाँ पे ये पर्सन कोई भी बुरी बात ना आपके खिलाफ बर्दाश्त कर नहीं सकते, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ही खूब रुलाया है, आपके ही दुख का और आपके आंसू का बहुत ज़्यादा कारण बने हैं। कोई यहाँ पे पैसों से भी सिचुएशन ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है पैसों से जुड़ी हुई भी कोई बात है। इस समय एनर्जी ऐसी है जैसे कि कोई रबड़ बैंड हो। जितना ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपके पर्सन एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने से, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ये मान लो कि अगले वीक तक, 10-12 तारीख तक, अगले वीक तक, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगले हफ्ते तक ही इस रिश्ते में टेंशन रहेगी। इस रिश्ते में कोई भी बातचीत होगी तो वो टकराव ही बनेगी, टकराव के अलावा कोई बात नहीं बनेगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जब भी बात करने जाओगे पास्ट की चीज़ें ही निकल के आएंगी, जब भी बात करना चाहोगे तो बीती हुई चीज़ें ही बार बार सामने आएगी। जब भी बात करना चाहोगे पिछली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। इस समय जब भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं तो उनको पास्ट का ट्रॉमा ही याद आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ना आपसे तभी मिलेंगे जब ये फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल हों। मैं शुरू में जो मैं लोन की या पैसे की बात करती, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे लिए हों, या जहाँ जहाँ इनको देना चाहिए था, जहाँ जहाँ इनकी बनती है उनके लिए आपने दिए हों। कोई ऐसा कर्ज या कोई लोन या इनकी कोई सिचुएशन के लिए आपने भरपाई की हो और वो आपको मिला नहीं है। इस वजह से भी ये पर्सन ना, ऐसा लग रहा है कोई रीज़न है जिसको ये जानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, लेकिन अभी ये इंसान बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है, बहुत डिस्टेंट बिहेव कर रहा है। मतलब चाहकर भी ये पर्सन ऐसे जता रहा है कि ये आपके पास नहीं आ रहा है। मतलब कोई ना कोई रीज़न है, लेकिन आपको देखकर, आपकी एनर्जी को महसूस करके इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रोए हो, आप बहुत बिलखे हो, पर फिर भी आप नई डायरेक्शन में जा रहे हो, और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा डर है। इस रिश्ते का ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा देखते हैं जैसे कि आप बहुत लॉयल पार्टनर हो, आपने बहुत कुछ इस पर्सन के लिए किया है, और वो चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पर्सन ऐसा लगता है जब भी किसी चीज़ के लिए सर्च करते हैं हमेशा नाम आपका ही आता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन का एक्शन देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपसे एज में यंग हो सकते हैं, ठीक है, या अगर एज में यंग नहीं है ना तो ये मान लो कि ये जो पर्सन है वो तजुर्बे में यंग है। ये इस इंसान का ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो नई है इस रिश्ते में वो पहली बार कर रहे हैं, पहली बार इनको महसूस हो रही है। टू ऑफ कप्स, अभी ये कार्ड आया था फिर गिर गया तो मैंने उसको नहीं लिया, फिर से वही कार्ड आया। टू ऑफ कप्स की ही एनर्जी है और ये नाइट ऑफ कप्स के बाद ही आया है।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स के बाद ही आया है ये। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो इस पर्सन को आपके पास आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ। स्पेशली लग रहा है मनी। हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक अच्छा डेटिंग का एक्सपीरियंस देना चाह रहे हो। ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाह रहे हो कि ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक बार ये पर्सन ऐसे, मैं बताती हूँ, नेवर गिव अप वाला इनका दिख रहा है। ये पर्सन आपको बहुत बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं मीटअप के लिए। जिस मीटअप का आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो मीटअप बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। लग रहा है इस समय कि इनसे खुद ही नहीं रहा जा रहा, और ये ना बोलना चाहते हैं आपसे, बहुत अपने दिल की बात को बोलना चाहते हैं। देखना इस समय तो नहीं, पर अगले 1 से 2 हफ्ते बाद ना ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है। कोई बिजनेस टूर ख़त्म होने वाला है, कोई जॉब, कोई इंटर्नशिप, या कोई केस, या कोई ऐसी डील जो ख़त्म होने वाली है। अभी इस समय ये उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके ख़त्म होते ही ये पर्सन अपनी फैमिली और रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। ऑलरेडी जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ना ये अकेले ही मैनेज कर रहे हैं, अकेले ही डील कर रहे हैं, अकेले ही हैंडल कर रहे हैं। तो खुश तो बिल्कुल नहीं है इस बात से। इस बात को आप लिख के ले लो। खुश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ना ये पर्सन बस काम चला रहे हैं। और लिख के दे रही हूँ, ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे दोबारा से। मीटअप की बहुत ज़्यादा इनको जल्दी है, लिखो मीटअप। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपको मिलने आए ना, अपने साथ कुछ लेके आए जिसकी आपने पहले एक बार डिमांड की है। कोई छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, कोई रिंग हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ कमिटमेंट की, हाथ से लिखा हुआ लेटर हो सकता है, या आपकी कोई भी चीज़ जो आपने इनको वापस कर दी है, उसको ये अपने साथ लेके आने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़, कोई लॉकेट हो सकता है, कोई पेंडेंट हो सकता है, जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसको ये लेके आ रहे हैं। और उसको देख के आपको पुरानी मेमोरीज याद आ सकती है, या फिर कोई ना कोई फ़ैसला आप ज़रूर लोगे इस पर्सन के आने से, कोई चीज़ लेके आने से, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप दोनों के प्यार के लिए, आप दोनों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस समय कोल्ड ज़रूर है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ, इस समय ना ये पर्सन जानबूझ के कोई ब्रेकअप भी नहीं कर रहे, कोई पैचअप भी नहीं कर रहे, क्योंकि इस समय जो माहौल है वो बहुत टेंशन का है। ये जो रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, उसकी वजह से आप भी खुद भी फील करोगे, आप किसी से भी बात करोगे ना, आपकी बहस हो सकती है, या कोई आप पे किसी तरीके का इल्ज़ाम लगा सकता है। तो इस समय कोई मेजर डिसीजंस आप मत लेना, यह आपके लिए भी कोई एक मैसेज है। मेजर डिसीजंस मतलब कोई बहुत बड़ा फ़ैसला हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे थे करने की, इस समय मत करना, क्योंकि उससे ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ना बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। आप इस चीज़ को समझ लो। और यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उससे साफ पता चल रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये आपको एक बार क्लोजर दे सकते हैं, रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। और वो ये चाहते नहीं कि आपके साथ इतना लंबा जो आपका सफ़र है। बहुत प्यारा सा सॉन्ग है सफ़र, किस किस ने सुना है सॉन्ग सफ़र? मुझे तो पर्सनली मेरा भी बहुत फेवरेट है सफ़र, तो आप सुनना ज़रूर सफ़र। और नहीं सुना, पंजाबी सॉन्ग है,
और मुझे बताना किस किस ने सुना है, और इस वीडियो के बाद, इस रीडिंग के बाद जाके सुनना भी आपको रियलाइज़ होगा, वीडियो भी देखना। तो ये जो सफ़र सॉन्ग है ना, ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। वो छोटी छोटी बातों की वजह से, उनके लिए ये बहुत छोटी बात है, तो इस वजह से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन इनकी एक बात ने आपको बहुत ज़्यादा दिल में दुख दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि देखो, लाइफ में याद रखना, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा करोगे ना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप वो करोगे, ज़्यादा तड़पोगे, जिसके लिए करोगे, वही सबसे ज़्यादा आपको हर्ट करके जाएगा। मैं आपको आज का ज्ञान देती हूँ, ठीक है, रोज़ एक एक ज्ञान दूंगी। द पर्सन यू विल लव द मोस्ट विल हर्ट यू द मोस्ट। कौन कौन अग्री करते हैं लिख देना। मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है बताना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ की मैं दाद दूंगी, इस पर्सन की कभी भी नज़र आपके ऊपर से हटी नहीं है। इस पर्सन की ये कोशिश रही है कि कर कुछ नहीं रहे, एक्शन नहीं ले रहे वर्ड्स पे। ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, डेफिनेटली वेट करा रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने ख़त्म नहीं की है चीज़ें, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पास आने का मन है, आपसे बात करने का मन है, लेकिन अभी थोड़ी सी रुकावट इनकी तरफ से दिखेगी। अभी थोड़ा सा आपको डिले इस पर्सन की तरफ से दिखेगा, आप खुद देख लेना। और डिले के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत कुछ अपने दिल में छुपा रहे थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगेगी, क्योंकि एक्चुअल में इस पर्सन को डर है कि कहीं ना कहीं इनके मुंह से कुछ उल्टा ना निकल जाए, जिसकी वजह से आपको कोई चीज़ बुरी लग जाए या आप उसको मिसअंडरस्टैंड करो। सिर्फ आपके पर्सन का इतना ही मन है कि वो जितना कम बोल सकते हैं कम बोले, उतना ही बोले जितना जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, उतना ही बोले जो उनके मन में है, उतना ही बात करे जो वो चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे दिल की बात को शेयर करेंगे। अब वो ये भी शेयर करेंगे कि क्यों ये आपके पास नहीं आ पा रहे, क्या क्या इनकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या क्या वीकनेस है, उसको ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं। पहली बार ये आपसे बहुत ज़्यादा खुलेंगे, पहली बार आपको पता चलेगा कि इस इंसान की मजबूरियाँ क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाया है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपको लगेगा कि आपके लिए ये बहुत परफेक्ट है, ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है अभी बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है, यही इनका टेस्ट है। सच बताऊँ तो यही इनका टेस्ट है। इस समय ही जो भी होगा ना, टेस्टिंग अभी ही होगी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, ग्रोथ हो रही है इस पर्सन के माइंडसेट में, और ये आपसे आके बात भी करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, जब ये पर्सन आपसे खुलेंगे ना, तभी आपको, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से बात करने के लिए राज़ी होंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, अभी कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना। दूसरी चीज़ जो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है, समबडी न्यू, ठीक है, समबडी न्यू आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं। स्पेशली डेटिंग, ऐसा लग रहा है किसी नए को आप डेट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं फिर से कहूँगी, कोई बड़े फैसले मत लेना, क्योंकि कोई भी एंडिंग या कोई भी शुरुआत इस समय रिस्की हो सकती है। आपकी एनर्जीज़ में यही निकल के आ रहा है। तो बहुत सोच समझ के, बहुत संभल के आपको फ़ैसले लेने हैं इस समय, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके या बहुत ज़्यादा दुखी होके कोई भी चीज़ लोगे तो लॉन्ग टाइम पे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपके लिए स्पेशल डेज है ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है। आज के दिन के लिए आपके लिए जो एक कलर आ रहा है वो है पीच हो सकता है, या फिर जैसे कहते नहीं है वैसा कलर जो थोड़ा सा बीटरूट में वाइट कलर मिला के, थोड़ा जो ऐसा कलर आता है ना, उस टाइप का, रूह अफ़ज़ा टाइप का जैसे कलर होता है, पिंक, बेबी पिंक या जो भी उसको कहते हैं, उस टाइप के कलर्स आपके लिए आज के लिए लकी हो सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। कोई शिकायत हो, कोई डिमांड हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर।